हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज। बेटा अभी हम लोगों ने बात की कि जब सपोज कीजिए कि आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। आरएनए से बेटा क्या बनेगा, डीएनए का फॉर्मेशन होगा बेटा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, आरटी, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा। अब बेटा क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरटी के अंदर यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा। तो बेटा ध्यान से देखिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है कि आरएनए को यूज किया जा रहा है एज ए टेम्पलेट और डीएनए को सिंथेसाइज किया जाएगा। मतलब कि आरएनए को रीड करके बेटा आरएनए पे जो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग डीएनए को सिंथेसाइज करेंगे। तो देखिए कि एंजाइम कौन सा बनेगा, यहाँ पर जो एंजाइम बनेगा दैट इज आरएनए डिपेंडेंट, क्योंकि आरएनए को रीड कर रहे हैं, आरएनए के टेम्पलेट के रूप में काम में ले रहे हैं। तो एंजाइम बनेगा आरएनए डिपेंडेंट एंड फॉर्मेशन किसका हो रहा है, डीएनए का। तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपली देखिए बेटा किसको टेम्पलेट की तरह पढ़ा जा रहा है और किसका फॉर्मेशन हो रहा है। सपोज कीजिए बेटा यहाँ पर अगर होता कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, अगर डीएनए से आरएनए बनता तो इस केस में डीएनए को हम लोग एज ए टेम्पलेट रीड करते और आरएनए का फॉर्मेशन करते। तो उस कंडीशन के अंदर एंजाइम क्या होता, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो होगा आरएनए डिपेंडेंट DNA polymerase. Clear? So according to this our correct answer will be option D, RNA dependent DNA polymerase. Best of luck.